हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के, प्रॉफिट क्यों ज़रूरी होता है। ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं। उन्हीं टॉपिक से एक टॉपिक निकल कर आता है कि क्या प्रॉफिट ही अकेला ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो बिजनेस को फुलफिल करना है। हम बात तो करते हैं कि प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। क्या सिर्फ बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है? एक्चुअल में ऐसा होता है या नहीं होता, अब हम ये चेक करेंगे। अकॉर्डिंग टू यूरिक, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स कैन नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एनी मोर देन ईटिंग इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग। कि जैसे हमारे लिए खाना नेसेसरी है, उतना ही जरूरी है बिजनेस के लिए प्रॉफिट को अर्न करना। क्या हमें सिर्फ खाने की जरूरत पड़ती है? हमें एक दूसरे से मिलने की, बातें करने की, सोसाइटी में रहने की जरूरत नहीं होती। अगर होती है तो बिजनेस को भी ये नीड होती है कि इकोनॉमिक मोटिव तो सॉर्ट आउट हो गया कि बिजनेस ने क्या किया, प्रॉफिट्स को अर्न किया, बट उसको सोसाइटी में अपनी एक जगह बनानी है, अपने लिए एक कंज्यूमर ग्रुप बनाना है। इसीलिए क्या होता है कि बिजनेस के प्रॉफिट से अलग मोटिव भी हैं और जो जरूरी हैं। तो हम यही बोल सकते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शुड नॉट बी द सोल मोटिव ऑफ एनी बिजनेस। कि नहीं होना चाहिए जस्ट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस है वो एक सोसाइटी में रह रहा है। सोसाइटी में कौन हो सकते हैं? लेबरर्स भी होंगे, कस्टमर भी होंगे, और सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स भी होंगे, मतलब द होल सोसाइटी। तो अब लेबर्स के इंटरेस्ट को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, कंज्यूमर को भी नहीं कर सकते, और जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। फिर है कि अनफेयर मीन्स सच एज होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, अडल्ट्रेशन मे बी फॉलोड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। कि होर्डिंग ना करो, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करो, क्योंकि ये अनफेयर मीन्स हैं, ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं यूज होने चाहिए। प्रॉफिट अर्न होना चाहिए एक बिजनेस की खुद की कैपेबिलिटीज के बेसिस पे, खुद की मेहनत के बेसिस पे। जैसे हम बोलते हैं ना, हार्ड अर्नड मनी। प्रॉफिट वो चीज है, ये नहीं कि किसी को धोखाधड़ी देकर ब्लैक मार्केटिंग से आप कोई पैसे बना रहे हैं तो वो अच्छे हैं, वो आपको कभी भी यूजफुल नहीं होंगे। फिर आता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या होता है? सोसाइटी में सरवाइव करना। ये अगर एक सोसाइटी है, ये बिजनेस है, इसने एक टाइम तो प्रॉफिट अर्न किया, क्या लाइफ लॉन्ग वो उस प्रॉफिट के बेसिस पे रह सकता है जब तक वो उसको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा? तो बिजनेस का मोटिव लॉन्ग रन में क्या होता है? सर्विसेज प्रोवाइड करना सोसाइटी को, उसके जो कस्टमर बेस है उसको अपने पास अट्रैक्ट करके रखना, बांधे रखना, एक प्रोडक्ट को ही वो यूज करें ताकि बिजनेस को उससे बेनिफिट हो। तो हम क्लियरली ये बोल सकते हैं कि प्रॉफिट जो है ना वो बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड तो है, बट नॉट ओनली प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कैसे? बिजनेस अभी हमने देखा कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम तो नहीं करता, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो साइमल्टेनियसली चल रहे होंगे। बिजनेस बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को कंसीडर करके चलता होगा। अब देखते हैं क्या क्या है वो। टू मैनेज अ बिजनेस इज टू बैलेंस अ वेराइटी ऑफ नीड्स एंड गोल। कि अगर हमें एक बिजनेस को मैनेज करना है तो बहुत सारे नीड्स और गोल साइमल्टेनियसली चलेंगे, एंड दिस रिक्वायर्स मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। और इसीलिए ही मल्टीपल ऑब्जेक्टिव की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वन इज मार्केट स्टैंडिंग। बिजनेस को क्या करना है? मार्केट में स्टैंड करना है, अपनी एक जगह बनानी है। इसलिए क्या होता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स देखनी है।
फिर है इनोवेशन। अब बिजनेस चाहता है कि हम इनोवेटिव प्रोडक्ट भी लाएं ताकि कस्टमर हमारे टुवर्ड्स अट्रैक्ट हों, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बेस हो। अच्छा, थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन भी उनको साइड बाय साइड करना है, गुड प्रोडक्शन करना है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी कॉस्ट कटिंग भी हो सकती है। ठीक है। फिर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी, कि प्रॉफिट्स बिजनेस को अर्न होने चाहिए। अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा देन देयर इज नो यूज ऑफ कंडक्टिंग दैट बिजनेस, क्योंकि सरवाइव करने के लिए तो प्रॉफिट रिक्वायर्ड है। फिर आता है ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। अब बिजनेस में जो काम कर रहे हैं वो ह्यूमंस ही है ना। अगर हम ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, उनको बेटर प्रोडक्ट्स नहीं दे पा रहे, तो देन देयर इज नो यूज ऑफ दिस एक्टिविटी। तो डिफरेंट जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए काम करती हैं, उनको भी सेटिस्फाई रखना रिक्वायर्ड होता है। फिर होता है मैनेजरियल परफॉर्मेंस। मैनेजरियल परफॉर्मेंस में क्या होता है कि जो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है बिजनेस की फंक्शनिंग के लिए, तो उसको भी उस पर भी एक चेक बनाकर रखना बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है। फिर आता है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि क्या फिजिकल रिसोर्सेज हैं, क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। फिजिकल रिसोर्सेज तो हो गए कि ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या रॉ मटेरियल रखा है, क्या रॉ मटेरियल है, क्या लेबर है, कितना उनके पास, मतलब बिल्डिंग कैसी है, लैंड कैसा है, ये सब तो आगे फिजिकल रिसोर्सेज में। मशीनरी कैसी है। ठीक है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, की क्या बिजनेस की कैपिटल है। अगर बिजनेस के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल है तभी ऐसा हो सकता है कि बिजनेस क्या करे, फंक्शनिंग अच्छे से कर सके। फिर आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस सोसाइटी से रिसोर्सेज लेता है, सोसाइटी के लिए काम करेगा तो उसकी सोसाइटी के टुवर्ड्स कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी जो उनको फुलफिल करनी होगी, क्योंकि लास्ट में तो क्या ही होगा कि बिजनेस काम करेगा तो काम किसके लिए करेगा, सोसाइटी के लिए। सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए तो बेनिफिट्स किसको जाने चाहिए, सोसाइटी को। इसलिए हम बोलते हैं कि बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। थैंक यू।